So we all have introduced ourselves. You have introduced yourself. I have introduced myself. So this introduction should not be finished without introducing Allah Subhanahu wa Taala. So let's uh, together recite some phrases of Quran in which Allah has introduced ourselves. Introduction is very important. If you ask someone to introduce himself or herself and the person is, say, a gardener, you will not impress with his introduction. He will say, मैं एक माली हूँ, घास वगैरह पौधे वगैरह को ठीक करता हूँ. उनको अच्छा अच्छा ठीक है. If the person is some inspector general, police, some general, some army chief, president, prime minister, if he will say, I am prime minister, these are my powers, these are my authorities, so you will impress. His introduction will have impact on your personality. So Allah, who is the creator of this universe, has introduced himself in Ayat al-Kursi. Let's study some of the verses of Quran. Allah says, Allahu la ilaha illahu, मैं अल्लाह हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ही माबूद बरहक हूँ. अल हय्युल क़य्यूम, मैं ही हूँ जो जिंदा हूँ और मैं ही हूँ जो कायम रहने वाला हूँ. ला ताखुज़ुहु सीनतुम वला नौम, ना मुझे नींद आती है ना मुझे ऊँघ आती है. लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह से आसमानों और जमीनों का जो मालिक है मैं हूँ. मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन शिफात कर सकता है मेरे सामने किसी की, किसकी जुर्रत है मेरे सामने किसी की सिफारिश कर सके, मगर वही कर सकता है जिसको मैं इजाजत दूंगा. याअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ. अल्लाह कहते हैं मेरे पास ही इल्म है सारा, पास्ट का, फ्यूचर का, इस यूनिवर्स का, और मेरे इल्म का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, मगर उतना ही अंदाजा लगा सकते हैं हम जितना अल्लाह चाहें. वासिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला याउदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम. और अल्लाह कहते हैं कि ये मेरी कुर्सी की जो ताकत है वो सारे आसमानों और ज़मीनों पे मुहीत है, और मैं अकेला ही इनकी हिफाजत करता हूँ, और ना हिफाजत करने में मैं थकता हूँ ना उकताता हूँ, और मैं ही सबसे बुलंद हूँ और सबसे ज़्यादा अजमत वाला हूँ. डियर स्टूडेंट्स, ना अल्लाह बाप हैं ना बेटे हैं, उन जैसा कोई नहीं है. वो अपने इरादे में, अपनी कुव्वत में, अपनी ताकत में, हर चीज में एक हैं और अकेले हैं. उनके जैसा कोई नहीं, उनके करीब का भी कोई नहीं. उनकी तारीफ हम कर नहीं सकते क्योंकि अल्लाह ने हमें बहुत थोड़ा इल्म दिया है, और इस इल्म के साथ अल्लाह को उसकी ताकत, उसकी हैसियत के मुताबिक ना पहचाना जा सकता है ना उसकी तारीफ की जा सकती है. हम इतना ही कर सकते हैं जितना अल्लाह ने हमें बता दिया. इस दीवार के पीछे क्या है, वट इज बिहाइंड दिस वॉल, वी कांट सी इट. अगर आप सब लोग बोलना शुरू कर दें, आई कैंट अंडरस्टैंड. तो अल्लाह की देखना ऐसा है कि अगर रात हो और रात में काला पहाड़ हो, उस पर काली चींटी चल रही हो, तो अल्लाह फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि मैं उस सिर्फ चूंटी को नहीं देखता, उसके जो बारीक से पाँव हैं उनको नहीं देखता, जो एक लकीर खींच रही है अल्लाह उसको भी देखते हैं, और जो उसकी लकीर चलने से जो आवाज आ रही है अल्लाह उसको भी सुनते हैं. So Allah has unlimited authorities. तो जहाँ पर हमने अपना इंट्रोडक्शन जाना, अपना इंट्रोडक्शन
याद किया, वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं। तो अल्लाह का भी इंट्रोडक्शन कम से कम थोड़ा सा हर इंसान याद कर ले। और हम अपनी ओबी की लैंग्वेज में कहते हैं वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड वी मस्ट एबल टू एक्सप्लेन। और इतना इंट्रोडक्शन कर लें कि किसी को एक्सप्लेन भी कर सकें कि हु इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड व्हाट आर दी पावर्स। कुछ नहीं तो सिंपल उसकी अल्लाह के जो नाम हैं, अल्लाह ने हमें खुद बताए हैं कि मेरी क्या क्या ताकत है। एक एक जो अल्लाह का नाम है उसके अंदर अनलिमिटेड पावर्स हैं। तो कभी हम जानने की कोशिश करें कि उसका क्या मतलब है। अल रहमान का क्या मतलब है, अल रहीम, अल मालिक, अल कद्दूस, अस्सलाम, अल मोमिन, अल मुहैमिन, अल अजीज, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, अल गुफार, अल कहार, अल वहाब, अल रज़ाक, अल फता, अल अलीम, अल काबिस, अल खाफिस, अल राफि, अल मुइज़, अल मुजिल, अस्समी, अल बसीर, अल हकम, अल अदल, अल लतीफ़, अल खबीर, अल हलीम, अल अज़ीम, अल गफूर, अल शकूर, अली, अल कबीर, अल हफीज़, अल मकीद, अल हसीब, अल जलील, अल करीम, अल मुकीब, अल मुजीब, अल वासे, अल हाकिम, अल वदूद, अल बाइस, अल मजीद, अल शहीद, अल हक, अल वकील, अल कवी, अल मतीन, अल वली, अल हमीद, अल मुहसी, अल मुब्दी, अल मुईद, अल मुही, अल मुमीत, अल हई, अल कयूम, अल वाजिद, अल माजिद, अल आहद, अल वाहद, अल समद, अल कादिर, अल मुक्तदिर, अल मुकद्दम, अल मुअख्खर, अल अव्वल, अल आखिर, अल ज़ाहिर, अल बातिन, अल वाली, अल मुतआल, अल बर्रु, अल तवाब, अल अफू, अल रऊफ, मालिकुल मुल्क, जुल जलाली वल इकराम, अल जामे, अल नाफे, अल माने, अल नूर, अल दार, अल मुक़सित, अल गनी, अल मुगनी, अल हादी, अल बदी, अल बाकी, अल रशीद, अल सबूर, अल वारिस। तो ये सारी अल्लाह की पावर्स हैं, अल्लाह की अथॉरिटीज़ हैं, अल्लाह की खसूसियात हैं और ये एब्सोलूट हैं, अनलिमिटेड हैं। तो इनको भी हम जानने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है कि एक छोटा सा मैसेज मैंने आपको देना था इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि ट्राई टू लर्न द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें अनलिमिटेड नेमतों से नवाजा है और जिसने हमें मौत देनी है। तो कम से कम उस खालिक के बारे में हम ज़रूर जान लें, जहाँ पर हम अपना दुनिया की इतनी ज़्यादा चीज़ों को याद किया है, पूरी की पूरी किताबें, थीसिस, कोर्सेज, फार्मूलाज, डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट्स कितने कितने याद किए हैं। तो वहाँ पे चंद अल्लाह की कम से कम कि अल्लाह हमें पता हो कि ये एक एक नाम जो है ये क्या नाम है, इसमें कौन सी अल्लाह की ताकत छुपी हुई है, कौन सी इसकी खसूसियत है। और अल्टीमेटली हम सब ने अल्लाह के पास ही लौट के जाना है। तो शुरू करते हैं। जो आज मैं आप लोगों को एक जनरल सा लेक्चर दूंगा, मोटिवेशनल। चलें जी। The beginning of a new semester is always a great motivational factor because you have all the opportunities vacant.
As you will go through this semester, your opportunities will reduce. So this is the time to learn something which you haven't learned so far. To look back what you did in the last semester, what were the mistakes, uh, what are the things which you want to actually. So this is a great opportunity for all of you to learn some new thing which you haven't learned so far. Because all the opportunities are open, all the assignments, all the quizzes, final exam, midterm exam, all are important. So I hope that you will do something better which you haven't done so far. You will learn from your mistakes. So first is the thing, think big. If you haven't think big, you can't grow yourself. अगर आप कोई बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा बन भी नहीं सकते. So don't make your vision small. Try to think high. Try to think uh, outside the box. This is the time to rearrange, to align yourself with your new vision. ख्वाब देखना अच्छी बात है. ख्वाब आप देखेंगे तो उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे. So think big. This is the first message of the day. Think always big. These are the small targets. एक क्विज में अच्छे नंबर आ जाएं, मेरी डिग्री अच्छी हो जाए, ग्रेड्स अच्छे आ जाएं, छोटा सा पैसा मेरे पास ज्यादा आ जाए. ट्राई टू थिंक बिग. बड़ी कामयाबी का सोचें. ये छोटी छोटी कामयाबियां हैं. अगर बड़ी कामयाबी मिलेगी तो छोटी छोटी कामयाबियां आपको साथ उसके वैसे ही मिल जाएंगी. तो फर्स्ट मैसेज इज थिंक बिग. People will keep throwing stones in your path. Hold fast to the rope of faith and Allah will change stones into flowers. मुश्किल के साथ आसानी है. एक ये वर्ष का मफहूम है कि जो कि मुश्किल करेगा उसके बाद आसानी लेगा. जो मुश्किल से बच जाएगा उसको बाद में आसानी नहीं मिलेगी. ये थोड़ी सी मुश्किल है. स्टडी करना, फोकस होके पढ़ना, सच बोलना, दयानतदारी से काम करना थोड़ी सी मुश्किल है. 2 समोसे खिला के असाइनमेंट ले लेना, इट इज वेरी इजी. इंतजार करना, छापा लगा लेना, कुछ ले कुछ दे, इट इज इजी. लेकिन उससे आपके अंदर कुछ स्किल्स डेवलप नहीं होती. इफ यू विल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि मुझे शमीर बता दे, मुझे हुसैन बता दे, मुझे इरफान बता दे, या आप लोग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो आपके अंदर कभी नहीं आएगी. एक कुदरत का निज़ाम है कि जिस चीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं वो बढ़ जाती है, जिस चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं करते वो ख़त्म हो जाती है. और बल्कि इससे भी एक आगे की बात कि अगर जो इल्म आप इन गुड फेथ
किसी को बताएंगे, अजर के लिए बताएंगे, तो आपका इल्म बढ़ेगा। अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करेंगे, आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारा ज़हन बड़ा छोटा है। इफ यू हैव 100 रुपी, उस पर आपने 10% ज़कात दी, कितने पैसे बचे? 90। ऐसे ही है जी। इफ यू हैव 100 रुपी और आपको 10% इंटरेस्ट मिला, कितने हो गए पैसे? 110। तो 110 ज्यादा है कि 90 ज्यादा है? 110 ज्यादा है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? 90 ज्यादा है। अब मैथमेटिक्स एक तरफ है और अल्लाह का कानून एक तरफ है, तो आप कभी भी 90 को ज्यादा नहीं कह सकते 100 से। लेकिन बिलीव मी कि वो जो 90 उसके पास हैं वो 110 से बहुत ज्यादा है, और इतने ज्यादा हैं कि वी कांट एक्सप्लेन। हम उसको ना समझ सकते हैं ना बयान कर सकते हैं। तो जो सही रास्ता है वो हमेशा मुश्किल होगा। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, मैं किसी से समझ लूँ, और फिर आप हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ट्राई टू डेवलप द हैबिट कि इफ ही कैन अंडरस्टैंड, इफ शी कैन अंडरस्टैंड, व्हाई कांट आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ। शुरू में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन अगेन द मैसेज इज मुश्किल के साथ आसानी है। थोड़ा सा मुश्किल वक्त गुजारें, थोड़ी सी अपने आप को डिस्कम्फर्ट करें, उसके बाद कंफर्ट है। It is difficult to be patient, but to waste the reward for patience is worse. हमेशा बड़ा सोच समझ के बोलें कि जो भी इंसान बोलता है वो एक बड़ी सख्त रिकॉर्डिंग चल रही है। जो भी इंसान सोचता है, देखता है, करता है, ये इधर भी क्लास में शायद कैमरे लगे हों, लगा हुआ है नहीं, मेरे ख्याल बाहर लगा हुआ है। वो कहते हैं यू आर अंडर सीसीटीवी। तो मैसेज इज ऑल ऑफ अस आर अंडर सीसीटीवी थ्रू आउट आवर लाइफ। अल्लाह बताते हैं दो बड़े मोतबर फरिश्ते हैं, करामन कातिबीन, एक इधर है, एक इधर है। दे आर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। यू विल शट द डोर्स, पुट 7 कर्टन्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो फिर भी इंसान नहीं बच सकता कि बड़ी सख्त रिकॉर्डिंग है। दिखा दी जाएगी हर एक को, एक वक्त आएगा। वमन यामिल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामिल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक राई के दाने के बराबर भी किसी की बुराई है या अच्छाई है, उसको दिखा दी जाएगी। तो अपनी गुफ्तगू को जो इंसान बात करता है बड़ा मुहतात होके करें। ये बोलने में कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन उसके बड़े रिपरकशन हैं। Push yourself because no one else is going to do it for you. You have to do your work. आपने अपना काम खुद करना है। किसी से काम करवाएंगे, किसी से असाइनमेंट बनवा लेंगे, कोई थोड़ी सी लालिश दे के, वो वक्ती तौर पे तो आपके अंदर आ जाएगी, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में हार जाएंगे। बिलीव मी, वो आप नहीं डेवलप कर सकेंगे स्किल। हमेशा आप मोहताज रहेंगे। जो अल्लाह के सिवा किसी से मांगता है वो फिर हमेशा लोगों का ही मोहताज रहता है। तो कोशिश करें कि जो आप काम करें वो अपने अंदर डेवलप करने की चीज़ करें। किसी से भी एक दफ़ा सीख ली है, उसके बाद खुद समझें और कोशिश करें कि उसको अपने तक ले आएं, वो कैपेबिलिटी हासिल करें खुद से सीखने की, खुद समझने की। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू डू वर्क योरसेल्फ। कोई आपके लिए नहीं करना करेगा। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर। शॉर्टकट कोई नहीं है जी। आग का दरिया है, कूद के जाना है, नो शॉर्टकट। Those who adopt the shortcuts, they come back with shortcuts. बड़ी जल्दी वापस आते हैं शॉर्टकट से। आपने प्रोसेस से गुजर के जाना है, और जो प्रोसेस से गुजर के जाता है उसकी जो सक्सेस है वो भी फिर परमानेंट होती है, सस्टेनेबिलिटी होती है। डोंट एवर लुक आफ्टर द शॉर्टकट्स।
These are only timely sprinkling attractions, but soon they will be gone. I am possible, impossible. Never say impossible. Say I am possible. If anyone else can do it, you can also do it. Never say without doing hard work, oh, I don't know, I can't do. Always say, yes, I will try, I will try. And after trying your best, even if you will not do something, at least you have learned a lot. Without going in the process, if you will return, you will not gain anything. So always keep yourself motivated. I can do it. I can do it. Failure is success if we learn from it. Anji. I think there is no one who has never feel the failure. कभी कोई ऐसा शख्स ऐसा नहीं होगा जो कभी फेल ही ना हुआ हो, जो कभी नाकाम ही ना हुआ हो. Failure is doesn't mean you are fail. Failure is success if you will learn from it. लेकिन अगर आप अपनी फेल से भी नहीं सीखेंगे, you will remain as such. Whatever you did in last semester, if you will not identify your mistakes, you will not modify your skills, believe me, you will again reach at the same point. You have to analyze yourself. What you did in the last semester, how you can improve yourself, what are your strengths, what are your weaknesses, what are your opportunities. Identify yourself, identify within your personality, who you are, who you want to be, how you can develop yourself. अल्लाह ने हर किसी को कुछ सलाहियतें दी हैं, हर सलाहियत हर बंदे को नहीं दी. तो आइडेंटिफाई ढूंढें कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, उस पर वर्क करें, अपने आप को उठाएं ऊपर. डोंट गेट डिसअपॉइंट. Failure is success if you learn from it. Those who have 2 CGPA, they should also learn why it was low. Just write down. And believe me, if you identify these are the weaknesses and you are committed that you will not again repeat the same weaknesses, you can grow. Without failure, there is no sweetness in success. There is no understanding of it. पलटना झपटना झपट कर पलटना. This should be the way. ये जिंदगी ऐसे ही है, कभी आपको फ्री लंचेस नहीं मिलेंगे. मुश्किल वक्त से आप लोगों ने गुजरना है, सब ने गुजरना है. उसके बाद यकीनन एक बड़ा अच्छा रास्ता है. ये दुनिया कुदरत का भी कानून है. If you go somewhere and you find some कुछ आपको फलों के बाग मिले और एक जगह पे आप जाएं, वहां पे आपको सूखी कांटे और घास मिले, तो क्या चीज आपके ज़हन में आएगी? क्यों शमीर, कोई आपको बागों के फल मिले, फल के बाग, तो क्या चीज आपके ज़हन में आएगी उन्हें देख के? उसके बैकएंड पे क्या आएगा कि बाग कैसे बना? किसी ने मेहनत की है जी उस पर. Someone has put his effort in it. कि कोई छोटा सा उसने पौधा लगाया, उसके बाद पानी दिया, उसको तूफान से बारिशों से बचाया, उसको खुराक दी, वक्त पर एक अरसे तक उसकी एफर्ट की, अब वो फल उसका खा रहा है.
और आपको ख्वारदार झाड़ियां नजर आए तो क्या ज़हन में आएगा? क्यों? नो वन हैज डन एनीथिंग, किसी ने कोई मेहनत नहीं की तो वो झाड़ियां उग गई। सिमिलर इज द केस विद योर माइंड, अगर आप उसको अच्छे स्किल से नहीं भरेंगे तो वो फिर खाली ज़हन, तो उसमें फिर शरारतें आएंगी। तो अपने ज़हन को पॉजिटिव चीजों के साथ भरें, इनलाइटन करें, दीनी चीजें उसके अंदर डालें, दुनिया की चीजें डालें, इनोवेशन उसके अंदर डालें, हार्ड वर्किंग स्किल्स पैदा करें अपने अंदर। If you want something you have never had, then you have got to do something you have never done. अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं जो पहले नहीं बने, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले नहीं किया। वो 2 CGPA वाला जो स्टूडेंट है, वो अगर चाहता है कि मेरा 4 CGPA आए, तो उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उसने पहले नहीं किया। अगर वो कुछ ऐसा नहीं करेगा जो उसने पहले नहीं किया, तो वो ऐसा बन भी नहीं सकेगा जो पहले नहीं था। सो अपने आप को देखें एक दफा। The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. ख्वाब देखें जी, बड़ा देखें, उसके बाद उसको अचीव करने की कोशिश करें। These dreams keep you motivated, कि आपको मोटिवेट रखते हैं, ऑन टोज रखते हैं। देखिए बड़ी चीजें हैं जो आपको कोई नहीं कहता, आप खुद ही करते हैं। जिनको गेम्स का शौक है उनको पता होता है वो 3 महीने बाद सीरीज आ रही है, फलाना प्लेयर इंजर्ड हो गया, दे ऑटोमेटिकली tilt towards their dream. Why? Because they are, उनको मजा आता है उसमें, उनका एक उसके साथ लिंक है। तो अपने ख्वाब देखें, पॉजिटिव ख्वाब देखें और उसके बाद उसकी कोशिश करें। ठीक है, अगर किसी ने अपना ख्वाब भी बनाया है कि मैं 2.5 CGPA लेना है, तो यकीन करो 2.6 भी नहीं आना। आएगा ये? नहीं आएगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है, तो कैसे आएगा? ना चाहता है, ना उसके लिए वो कुछ कर रहा है। Some golden rules: who is helping you, don't forget them. Who is loving you, don't hate them. And who is believing you, don't cheat them. जो आपकी मदद करें उन्हें भूलिएगा मत, उन्हें याद रखें। किसी की नेकी किसी ने आपके साथ की है तो उसको याद रखें। जो आपसे प्यार करते हैं उनसे नफरत ना करें, और जिनको आप पे यकीन है उनको धोखा ना दें। और ये इनमें सबसे पहले आपके पेरेंट्स आते हैं, कि जो आपको, जिनको आप पर यकीन भी है, जो आपसे प्यार भी करते हैं, जो आपकी मदद भी करते हैं। डोंट एवर ट्राई टू चीट देम। जब आप उनको धोखा देंगे तो एक्चुअली यू आर चीटिंग योर सेल्फ। बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। ये दुनिया का दस्तूर है जी, कि जो मेहनत करता है, जब तूफान आता है तो जो डक्टाइल दरख्त होते हैं, जिनकी डक्टिलिटी ज्यादा है, वो स्टैंड करते हैं, और जो रिजिड होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। स्टील अच्छा कौन सा है? जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, जो ज्यादा डक्टाइल है। तो डोंट बी रिजिड। हमारे मुआशरे को बहुत ज्यादा डैमेज किया है रिजिडिटी ने, एक्सट्रीमिज्म ने। ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल। जो हमेशा सीखने के मोड में रहता है वो हमेशा लीड करता है, और जो कहता है कि मुझे सब कुछ आ गया, वो फिर लैग करता है। If you don't go after what you want, you will never have it. If you don't ask, the answer is always no. If you don't step forward, you are always in the same place.
जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, उधर ही रहेंगे। अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं और स्टेप फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो उधर ही खड़े रहेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के पहले दिन जहां पर खड़े थे, और अगर उससे आगे आप जाना ही नहीं चाहते, कुछ नहीं करेंगे, वही स्किल्स लेके बैठे रहेंगे, तो यकीन करें कि आप डिग्री करने के बाद भी वहीं पे बैठे रहेंगे। अगर तब भी आप दूसरों पे डिपेंडेंट थे, तो खुद आपने अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पैदा नहीं की, लर्निंग की स्किल पैदा नहीं की कि कोई काम जो आपको नहीं आता उसको कैसे करना है, ये स्किल आपने नहीं पैदा की, तो आपने टाइम को यूटिलाइज नहीं किया। जो आलिम है, जो सब कुछ जानते हैं, वो उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मुझे बड़ा थोड़ा पता है। जो किसी एक कोर्स में भी डबल पीएचडी कर लेते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट कर लेते हैं, वो भी इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आई नो लिमिटेड, मुझे बड़ा थोड़ा सा पता है, ज्यादा नहीं पता। जब वो ये कहते हैं कि मुझे सारा पता है, तो डेट इज देयर फेलियर। देयर आर नो सीक्रेट्स इनटू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रेपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर। शॉर्टकट कोई नहीं है जी, मेहनत ही है जो आपको लेके जाती है। मेहनत करें, सीखें, सीखने के लिए ग्रुप बनाएं, 1 and 1 मेक्स 11। दूसरों को सिखाएं, खुद सीखें, दूसरों को सिखाएं। जो आप स्किल अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं वो आप दूसरों को सिखाएं, वो स्किल आपके अंदर पैदा हो जाएगी। आप चाहते हैं कि मैं अच्छा बन जाऊं, दूसरों को भी अच्छा बनने की तरगीब दें। हमारा दीन भी यही कहता है। छोटी सी मैं ये, चूंकि मेरा ये सारा लेक्चर ही मैंने इस तरह से किया है कि आपको मोटिवेट करूं थोड़ा सा। कुरान की जो आखिरी अल्लाह ने जो कसम उठाई है वो सूरह असर में उठाई है। अल्लाह फरमाते हैं वल असर, कसम है असर के वक्त की, कसम है ढलती हुई जिंदगी की, बहुत जल्दी खत्म होने वाली जिंदगी की, कसम है कुरान के खुलासे की। कि अल्लाह को कसम उठाने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैसेज ये देना है इससे कि बड़ी जरूरी बात है। अगर मैं कोई आम बातों से हट के आपसे बात करूंगा और आप लोग उसको यकीन नहीं कर रहे, तो फिर मैं कसम उठाऊंगा। जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं वो कसमें सच कह रहे हैं, वहां अगला कहना नहीं तो झूठ बोल रहे हैं, कहना नहीं कसमें मैं सच कह रहे हैं, तो फिर वो कसम उठाता है बंदा। तो अल्लाह ने कसम उठाई है वल असर इन्नल इंसान लाफी खुस्र, सारे इंसान खसारे में है, नुकसान में है, नाकाम है, फेल, ऑल पीपल आर फेल। फिर अल्लाह ने बताया है कि कौन फेल नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हमेशा अपनी जहन में रखने की कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह ने 4 स्टेप्स, 4 सक्सेसेस बता दी हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन मी एंड यू विच सक्सेस वी वांट टू हैव। चौथे नंबर वाली सक्सेस क्या अल्लाह ने बताई है कि जो ईमान लाएगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मान वाले हैं। ये चौथे नंबर वाली कामयाबी है, अल्लाह ने बता दी है। माशाल्लाह सारे हम लोग इस लेवल पे हैं। क्या आप बस इसी लेवल पे रहना चाहते हैं? ये चौथे नंबर वाली कामयाबी है, कामयाबी है लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी नहीं है। तीसरे नंबर वाली कामयाबी क्या अल्लाह ने बताई है? जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करेगा, ये भी कामयाब है लेकिन सबसे ज्यादा कामयाब नहीं है। ये वो कौन लोग हैं जो ईमान लाने के बाद नमाज भी पढ़ें, रोजा भी रखें, हज भी करें, ज़कात भी अदा करें, बेहयाई से भी बचें, सूद से भी बचें, अमानतदारी इख्तियार करें, हलाल रिस्क कमाएं, एंड सो ऑन। ये तीसरे नंबर वाली कामयाबी है। दूसरे नंबर वाली क्या कामयाबी अल्लाह ने बताई है?
जो ईमान भी लाएंगे, नेक अमल भी करेंगे और दूसरों को भी हक बात की ताकीद करेंगे। यहाँ पे आ गई वो बात कि जो स्किल आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं दूसरों से कहें, डिस्कस इट विद अदर्स। कि सिर्फ मैं नमाज ना पढ़ूं, मेरे साथ आप लोग भी नमाज पढ़ें, सिर्फ मैं सच ना बोलूं बाकी आप सब भी सच बोलें, मैं सिर्फ बेहयाई से ना बचूं, आप सब सारी दुनिया वाले बचे हैं। थिंक बिग। व्हेन यू विल थिंक बिग, अदर्स माइट नॉट हैव इट बट यू मस्ट हैव इट। जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो वो दूसरों के पास चीज आए ना आए आपके अंदर जरूर आएगी। जब लोग अल्लाह के लिए आप किसी पे खर्च करेंगे तो अल्लाह आपको जरूर देंगे। वो रहमान भी हैं, रहीम भी हैं, अल मुगनी भी हैं, अल्लाह दौलतमंद करने वाले हैं। तो वो कैसा है कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें और अल्लाह हमें ना दें। आप किसी को सिखा रहे हैं और आपके अंदर वो स्किल ना आए। और जो सबसे बड़ी कामयाबी है, जो ईमान भी लाएंगे, नेक अमल भी करेंगे, हक बात की ताकीद भी करेंगे और सब्र भी करेंगे। ये T20 मैच नहीं है कि एक दफा मेहनत की और रिजल्ट आ गया जीरो तो आपने लपेटा लपेटा और चले गए फिल्म देखने। अल्लाह ने पूरी जिंदगी दी है, देखिए 60 साल की कमोवेश या जितनी भी जिंदगी है, किसी वक्त कोई वापस आ जाए तो अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देते हैं। तो डोंट एवर थिंक कि आपको फौरी रिवार्ड मिले। दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर रिवार्ड, दिस इज ओनली फॉर assessment and examination. Result will be given, will be told to you after the death. So tayari, preparation, hard work and learning from your failure. Success is some small efforts repeated day in and day out. ये आपको पूरी अपनी सारे दिन के मामलात को चेंज करना पड़ेगा। जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं उन्हें इस आदत से बदलना पड़ेगा। तो इट ऐसे नहीं है कि बस आपने कोई 1 घंटा तब्दील कर दिया और फिर इंतजार करें कि चीजें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। क्या बात कर रहा था, कहाँ थे जी हम? आदत चेंज करनी पड़ेगी। तो सक्सेस जो है जी आपकी छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी एफर्ट, छोटी छोटी हार्ड वर्किंग will finally result in combined success. Losers quit when they fail, winners fail until they success. ये जो लूजर्स हैं वो जब हारते हैं तो कहते हैं बस्ता चुको ते दौड़ जाइए। और जो विनर्स हैं दे फेल अंटिल दे सक्सेस। वो अपनी नाकामी से दिल बर्दाश्ता नहीं होते। दे कीप ऑन हार्ड वर्किंग, कीप ऑन हार्ड वर्किंग। तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि कभी मायूस नहीं होना। आई हैव सीन इन माई लाइफ दरमियाने दर्जे के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं, तो इसलिए डोंट एवर गेट डिसअपॉइंटेड। बट अपनी फेल से आप लोगों ने क्विट नहीं करना। फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। बस ये आप लोगों ने समझना है कि जो नाकामी है उस पे जब आप चढ़ेंगे तो अगला जो स्टेप है वो कामयाबी का है। अगर नाकामी के स्टेप से वापस यू टर्न लेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलना आपको। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड, लाइफ एंड इस्लाम। ये रास्ता एक ही है जी, फॉलो, उसी को फॉलो करना है आपने। डोंट डिट्रैक्ट योरसेल्फ। आपको बड़ी चीजें मिलेंगी डिट्रैक्ट करने के लिए। कभी आप में से किसी ने सफर किया है ये ख्वारदार झाड़ियां जिसमें कांटे लगे हों, इसमें से गुजरा है? कैसे गुजरे थे बताओ जरा। कपड़े ऊपर करके, ठीक है, कपड़ों को बचा के गुजरा, वेरी गुड।
खौरदार झाड़ियों से वो कपड़ों को बचाता हुआ गुजरा। अगर कोई कपड़ा फंस जाए फिर क्या आप करोगे जी? कपड़े अगर आपके फंस गए कांटे में तो उसको निकालने की कोशिश करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। ठीक है जी। मैसेज ये है जी कि कांटों से लड़ेंगे नहीं। कभी इस तरह भी देखा है आपने, कोई कांटा चुभ गया है तो वो खड़ा होकर कांटों से लड़ना शुरू कर दे? नहीं, उसे पता है कि मेरी मंजिल कहीं और है। कांटों में अगर मैं उलझ गया तो मेरे कपड़े भी फटेंगे, मुझे नुकसान भी होगा और मैं अपने डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंच सकूंगा। तो दिस इज इस्लाम, कि जो आपकी मंजिल है उसको तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा कांटे नजर आएंगे, आपको चुभेंगे, लोग आपको डी ट्रैक करेंगे, कहेंगे वो छड़ मस्जिद की जाना है, सैन में चल है तुम मौलवी हो गया है, कल तेरे नमाज पढ़ी नहीं थी, आज की हो गया है। ठीक है, तेरा कुछ नहीं बनना पढ़ के भी, आ जाओ वापस, ऐसे ही है तो इस तरह की आपको बातें मिलेंगी, तो आपने अपना ट्रैक नहीं छोड़ना। डिसाइड, कमिट एंड सक्सीड। एक दफा फैसला करें, उसके बाद उस पर कमिटमेंट दिखाएं और कामयाब हो जाएं। फैसला करके फिर पीछे नहीं आपने मुड़ना, वरना आप कांटों से उलझते ही रहेंगे और उसका क्या नतीजा होगा, मंजिल पे कभी पहुंच नहीं पाएंगे। थोड़े से कांटे आपको लगेंगे, एक दो कांटे आप तोड़ देंगे, बट यू विल रिमेन देयर। If you want to live a happy life, tie it to the goal, not to people or objects. अपने गोल को फोकस करें, लोगों को ना करें। इस्लाम को फोकस करें। इस्लाम पे चलने वाले जो लोग हैं, जो हर कोई मेरी तरह कमजोर ही है मुसलमान, उनको फोकस करेंगे तो डी ट्रैक हो जाएंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फोकस करें, उन्हें फॉलो करें, जो परफेक्ट ह्यूमन थे, इंसान थे। Your life does not get better by chance, it gets better by change. Don't curse your destiny always. हमेशा चांसों के चक्कर में ना लें। चेंज, bring change in yourself. If you can't bring change in yourself, then how can you expect that your results will change? If you put potatoes in your, आप अपने वो बर्तन में आलू डालें, तो कभी ऐसे हुआ है कि वो जब ढक्कन उठाएं वो तैयार हो तो चिकन कढ़ाई निकल आए? कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो रिजल्ट आपको वैसे ही मिलेंगे जो आपको मिल रहे थे। और मेहनत करने वाले और मेहनत ना करने वाले दोनों बराबर नहीं हैं। दीन पे चलने वाले और ना चलने वाले बराबर नहीं हैं। एक वो जो सारी रात पढ़ता रहता है, कोई तहज्जुद पढ़ रहा है, और एक सारी रात कोई एंटरटेनमेंट कर रहा है, दोनों बराबर नहीं है, नहीं हो सकते। जन्नत में जाने वाले और जहन्नुम में जाने वाले बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह जो रहमान है, रहीम है, उन्होंने भी जन्नत रखी है, दोज़ख रखी है। तो जिसके नाम है माल खुदा ना खास्ता वो बाएं हाथ में आएंगे, उल्टे हाथ में, तो बड़े खसारे में रहेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हमेशा लॉटरी के चक्कर में ना रहें। जो आपके पास है एटलीस्ट वो तो करें, और अपनी किस्मत को, मुकद्दर को ना सोचें कि मैं फलाना होता, ये होता। शिकवा गुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जला जाते। भाई अपना काम तो हम कर लें, और फिर अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो कैसे आपकी
मेहनत को जायका कर सकता है। बट डू योर वर्क फर्स्ट। हम कितने अच्छे इंसान हैं या मुसलमान हैं, कितनों ने फजर की नमाज पढ़ी? प्लीज रेज योर हैंड। ओनली वन। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट, नहीं जो मेरे सामने बैठे हैं ये ऑलमोस्ट 20, 25, 30 students, there is only one student who is saying that I have offered the prayer of Fajr. So this is our commitment with our religion and ourselves. There is no option. It is compulsory on us. Whether we offer or don't, we all are under CCTV. हम सब CCTV के अंदर हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, अब दिखा दिया जाएगा। Try to change yourself. No one else will gonna do it for you. क्या किसी ने उस दौरान कर लिया? एक ने नमाज पढ़ी, बाकी सोए रहे होंगे, ऐसे ही है ना जी। कोई 2 घंटे बाद उठ गया, कोई 2 घंटे पहले उठ गया, वो क्या उसने कोई नया पाकिस्तान बना लिया। लेकिन जिसने नहीं पढ़ी उसने अपना नुकसान किया है, बिल्कुल किया है। What you do today can improve all your tomorrow. जो आप आज करेंगे वो आपका कल बदलेगा। जो आप आज करेंगे वो आपको कल नजर आएगा। If you will do something good today, you will get good result tomorrow. आप आज हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ अच्छा नहीं करेंगे, कल को आपके साथ भी अच्छा नहीं होना। दुनिया मकाफात अमल है। आप आज जो किसी के साथ करते हैं, कल को आपको वही आपको आपके सामने नजर आएगा। यू विल वॉच विद योर आईज, सेम थिंग, सेम एटीट्यूड। अगर आपने आज किसी के साथ अच्छा किया, आपको कल को अपने साथ अच्छा होता हुआ देखेंगे। कीप गोइंग, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है। जिंदगी चलती रहती है, वक्त चलता रहेगा। डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन योर पास्ट, जस्ट लर्न फ्रॉम योर पास्ट, जस्ट लर्न व्हाट वर योर मिस्टेक्स एंड देन मूव फॉरवर्ड, कीप गोइंग। उन कांटों में उलझना नहीं है आपने कि मुझे लगे क्यों। कांटों का तो काम ही उलझना है, वो तो आपसे उलझेंगे जितना आप उलझेंगे। दिस इज व्हाट दे वांट। हम सबका एक दुश्मन है, आवर एब्सोल्यूट एनिमी। जब इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने कहा निकल जा जन्नत से। उसने मोहलत मांगी, अल्लाह ने कहा दी मोहलत जब तक लोग क़यामत के दिन तक। उसने कहा कि मैं आपके बंदों के आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, सबको गुमराह कर दूंगा। वो थोड़े लोग होंगे जो मेरे शर से बचेंगे। अल्लाह ने भी फरमाया था कि मैं तुझसे और तेरे फॉलोअर्स से जहन्नुम को भर दूंगा और मेरे खास लोगों पे तेरा जोर नहीं चलेगा। तो दिस इज डिसाइडेड, ऑलरेडी डिसाइडेड कि जो हक पर होंगे वो हमेशा हर दौर में थोड़े लोग होंगे। दिस इज नाउ डिपेंड ऑन यू कि किस ग्रोह के अंदर जाना चाहते हैं। वो हमारा दुश्मन है, कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा दुश्मन। उसका काम ही है बेकाना। वो तो हमारे जिस तरह वेन्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, इस तरह हमारे अंदर सर्कुलेट करता है। जो आपको आपकी पढ़ाई से रोकता है, आपको फोकस करने से रोकता है, आपको नमाजें पढ़ने से रोकता है और बहुत सारे काम करवाता है। तो ही इज आवर एनिमी इब्लीस। यू हैव टू फाइट विद इट। और बगैर वेपन्स के जंग नहीं लड़ी जाती। जो बगैर वेपन्स के जाते हैं उनको बहुत जल्दी दुश्मन की बुलेट लग जाती है। तो इब्लीस के खिलाफ आपके क्या वेपन्स हैं? अल्लाह की रहमत है। और अल्लाह की रहमत उनको मिलती है जो अल्लाह की बात मानते हैं, उसका हुक्म मानते हैं। कोशिश करें नमाज को पढ़ें। ये क्या जी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? हैं?
यही कुछ होता फिर, ठीक है। इफ यू डोंट स्टडी यू शैल नॉट पास, इफ यू डोंट स्टडी यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट। तो फिर आप भी इसी तरह ना कर रहे होंगे, करूं मैं क्या करूं। वेक अप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। You have to get up every morning and tell yourself, I can do it. This should be your motivational drive. Yes, I can do it. I will do hard work. I will try to do it. I will improve myself. I will improve my skills. This should be your way forward. The difference between who you are and who you want to be is what you do. अब ये बड़ी अच्छी तरह आपको पता चल गया होगा कि अगर आप आपको बदलना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो नहीं किया, तो आपको उसके लिए कुछ ऐसा करना भी पड़ेगा जो आपने नहीं किया। If you want something you have never had, ये मतलब वही है जी, do it now, sometimes later becomes never. कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, और उसके बाद वक्त खत्म हो जाता है। जब जन्मियों से पूछा जाएगा कि तुम इधर कैसे आ गए, तो वो पता है क्या जवाब देंगे कि बस हम शक में पड़े रहे, मतलब कहते रहे कल 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 कल, और वक्त पूरा हो गया। तो दिस विल बी देयर रिप्लाई कि बस हम जो कल है ना हमारी, कल कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल नमाज पढ़ लेंगे, कल अच्छे बच्चे बन जाएंगे, कल अच्छे अच्छे काम कर लेंगे, कल स्टडी करनी शुरू कर देंगे, कल 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 कल, और एक वक्त आता है कि वो एग्जाम सर पे होता है और फिर आप परेशान होते हैं कि अब मैं क्या करूं। नहीं, देन यू कांट डू इट, फिर सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट है। जब जहन्नम वाले जब सारे जहन्नम में चले जाएंगे तो वो सब इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होके जन्नत के जहन्नुम के फरिश्तों के पास जाएंगे, इन्हें कहेंगे कि कोई ऐसा करो कि ना हमें मौत दे दो। तो वो कहेगा जी तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं आया था? तो कहेंगे आया था। कहेंगे फिर तुमने क्या किया? वो कहेंगे हमने नहीं बात मानी, हम बस शक में पड़े थे। तो वो जहन्नुम के फरिश्ते कहेंगे फिर तुम्हें नहीं, अब कमी नहीं होनी एक दिन भी। वो फिर जहन्नुम के मालिक के पास जाएंगे जो सबसे बड़ा फरिश्ता है, उसे कहेंगे अच्छा ऐसा करो कि हमें मौत दे दो। वो कहेगा मौत भी नहीं तुम्हें देनी। फिर वो बड़ी देर पुकारेंगे अल्लाह से, या रब्बाना या रब्बाना। तो एक दिन अल्लाह उनसे मुखातिब होंगे, कहेंगे क्या कहते हो? वो कहेंगे कि दुनिया में बस गफलत हम पे आ गई और आपके नाफरमान बन बैठे, अल्लाह हमें दोबारा दुनिया में भेजिए, हम सही सही आपकी बात मानेंगे। तो अल्लाह भी जवाब देंगे कि खामोश हो जाओ और मेरे से बात ना करो। डिसअपॉइंटमेंट कि वक्त जब गुजर जाए फिर पछताने का कोई फायदा नहीं। What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. कि जो गुजर चुका है अब उसका कोई फायदा नहीं, जो आने वाला है और जो गुजर रहा है इसके बारे में सोचें। नेवर गिव अप, कभी हार ना माने। देयर आर मैनी लाइफ स्टोरीज ऑफ पर्सन्स कि जिन्होंने हारते हारते, नाकाम होते होते कामयाबी हासिल की। तो नेवर गिव अप, कभी आप हार ना माने। एक आपको ये ऊपर नजर आ रही है जी एक पिक्चर, इसमें क्या आपको नजर आ रहा है? बर्ड इज ईटिंग ए फ्रॉग। एक जो बर्ड है वो एक फ्रॉग को खा रहा है। तो और तकरीबन वो पूरा का पूरा जो फ्रॉग है वो बर्ड के मुंह के अंदर है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने जो हाथों से
जो बर्ड का गला दबाया हुआ है, तो कौन मरेगा जी? बर्ड मरेगा कि फ्रॉग? अल्टीमेटली ये बर्ड जो है मरेगा और फ्रॉग बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि ही डिडंट गिव अप, उसने हार नहीं मानी और आखिरी वक्त तक लड़ा। तो ये जो एक लड़ाई है बुराई के खिलाफ, ही आखिरी दम तक है। तो हमने भी कामयाबी से इससे बाहर निकलना है और कभी हार नहीं माननी। ये एक आज एक मैंने छोटा सा मोटिवेशनल लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार किया था। उम्मीद है कि यू मस्ट हैव सम टेकिंग्स फ्रॉम